नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आप हमारे साथ हैं। एक ऐसा इस धरती पे कलंकित देश जहां पापियों का स्थान, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान, वह पापियों का स्थान दोस्तों अब बहुत ही जल्द दूसरी बार टूटने के लिए तैयार है। अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? बलूचिस्तान के एक बहुत ही परमानेंट पत्रकार करीम ने जो यूनाइटेड स्टेट यूएनओ जो अपना पक्ष रखते हैं बलूचिस्तान का, उन्होंने अपना एक लेटर लिखकर अपने आप को पूरी तरीका से इंडिपेंडेंट या बोले स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। उन्होंने लेटर में बताया है कि कैसे पाकिस्तान के यानी पापियों का स्थान का लोगों ने बलूचिस्तान के शरीफ लोगों को जीना बिल्कुल तरीका से तबाह कर दिया है। आज बलूचिस्तान के लोग उस हालात में जीने के लिए मजबूर है कि उनके पास हथियार उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा हुआ है। जब भी किसी व्यक्ति को दीवार से इतना लगा दिया जाए कि उसके पास हमला करने के अलावा अगर कोई और ऑप्शन नहीं बचता, तो वह अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हमला करना स्टार्ट कर देता है। इसी से जुड़ी हुई कहानी को आज हम समझते हैं। भारत और पाकिस्तान का कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर चला था। भारत की तरफ से जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया तो बलूचिस्तान के लोगों का भी हौसला अंदर से बहुत ज्यादा अफजाई हुआ और जागा। एक साइड से जब एक बहुत ही शक्तिशाली देश भारत, जिसके 12 लाख के फौज ने पापियों का स्थान पाकिस्तान को नचा नचा कर जब मार रहा था और नचाने के बाद मुजरा करवाने के बाद फिर भी नहीं, पाकिस्तान के जो हेड ऑफ कमांडर हैं आर्मी चीफ, उन्होंने अपना बंकर का जैसे परमानेंट घर बना लिया हो दोस्तों। परमानेंट से बाहर निकलना भूल गए तो दूसरी साइड से बलूचिस्तान ने भी अपने कार्रवाई को तेज करते हुए हर जगह से डम डमा डम डम का आवाज निकालते हुए पाकिस्तानी आर्मी को छक्के पे छक्का छुड़ा रही थी और आर्मी को छक्का बनाने का काम कर रही थी। हथियार उठाने को भी अगर पाकिस्तानी आर्मी सोचता है, उससे पहले ही बलूचिस्तान के लोगों ने उन पे हमला कर देते हैं और हमला करके हथियार तो ले ही जाते हैं और साथ में साथ एक संदेश देते हैं पाकिस्तान के सैनिकों को कि सामने मुजरा करवाते हैं और उसके बाद उसको या तो छोड़ देते हैं या वहीं पे, समझ रहे हैं। कुछ दिन अगर हम इस कड़ी को देखते हैं तो सिर्फ इस साल में अगर हम बलूचिस्तान के जो भी लोग अपने देश को, अपने संस्कृति को, अपने सभ्यता को बचाने के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उसका पूरी तरीका से भारत और भारतीय का साथ है। हम लोगों का हमेशा मानना है कि इस धरती पर पापियों को रहने का जगह बिल्कुल नहीं है। जिसका नाम ही पापी के स्थान पाकिस्तान से पड़ा हुआ हो, वह यहां पर रह पाना बहुत ही ज्यादा पूरे धरती के लोगों के लिए नुकसानदायक है। तो अगर हम पिछले कुछ दिनों की BLA के लोगों ने पाकिस्तान के वहां के सेनाओं को जैसे अलग अलग तरीका से, अलग अलग स्टाइल में ठोकने का कार्यक्रम किया गया है, तो कुछ देखिए, हम आपको वह बताते हैं। 6 मार्च को कच्छ के डाकुओं ने IED ब्लास्ट करके पाकिस्तान के सेना को पापी स्थान से कहां भेज दिया? पापी स्थान के जहन्नुम, जहां उन लोगों का सपना दिखाया जाता है 72 हुरों का। उसके बाद 8 मार्च को, मार्च के महीने में ही एक और IED ब्लास्ट किया जाता है जिसमें पाकिस्तानी सेना के परखच्चे उड़ जाते हैं। उसके बाद मार्च के महीना में ही BLA के लोगों ने जाफर एक्सप्रेस नाम के ट्रेन को हाईजैक कर देते हैं और हाईजैक करने के बाद जितने भी लाचार, बेबस बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग थे,
उन सभी लोगों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन पापी स्थान को सुरक्षित करने वाले जानवरों को, पागलों को, उनको लगभग एक अनुमान के मुताबिक 250 सैनिकों को किडनैप कर लिया जाता है और बलूचिस्तान की ओर से बोला जाता है कि या तो हमारे जितने भी निर्दोष व्यक्तियों को पकड़कर तुमने जेल के अंदर बंद कर रखा है पापी स्थान के एक जगह पंजाब में, या तो उसको रिलीज करो 24 आवर के अंदर, और नहीं तो फिर तुम अपने पापी स्थान के लोगों को खोजने के लिए 72 हुरों के घर में तुम्हें जाना होगा। लेकिन पाकिस्तानी सेना कोई अपने सैनिकों से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। उन्होंने 250 लोगों को, 250 सैनिकों को, या यूं बोलें कि 250 जिहादियों को बिल्कुल 72 हुरों के घर भेजवाना पसंद किया, लेकिन बलूचिस्तान के नेताओं को, एक्ट्रेस को, वहां के महान महान व्यक्तियों को बिल्कुल छोड़ना पसंद नहीं किया। इतने खौफ में लोग जीते हैं कि उसका हिसाब लगाना पापी स्थान के लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। जैसे जैसे क्षण कटते जा रहे हैं वैसे वैसे मन तड़पते जा रहे हैं, क्योंकि जब पापी स्थान में पाप का घड़ा भर जाता है तो वह एक न एक दिन घड़ा ओवरफ्लो होने ही लगता है। और यही ओवरफ्लो के कारण आज पापी स्थान में हर जगह से सिर्फ और सिर्फ वहीं सीधे न बिना फ्लाइट के किसके घर में भेज दिया जा रहा है, डैश, आप समझ लीजिए। उसके बाद 1 फरवरी को कलात के अंदर 7 सैनिकों को, समझ लीजिए, पंजाब से आने वाली बस को रोककर बलूचिस्तान में पंजाब से लोग सिविल ड्रेस में जासूसी करने के लिए आता है। पंजाब के, पाकिस्तान के रेंजर, जबकि बीएलए के पास पहले से ही इंटेल आ जाती है कि इस बस में इतने सारे गलत हरकत करने के लिए बलूचिस्तान के निर्दोष मां बहनें, बेटियों और छोटे छोटे बच्चे और लोगों को हत्या करने का तरीका देने के लिए बीएलए खुद इस चीज को पहले से ही उनको इंटेल मिल जाती है और बीच रास्ते में ही बस को रोककर उन सभी गलत काम करने वाले लोगों को बस से उतारा जाता है और वहीं कर दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद वहां के पंजाब के लोगों का शिकायत होता है कि हमारे यहाँ के लोग काम करने के लिए बलूचिस्तान में जाते हैं तो लोग, बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा उनको खत्म कर दिया जाता है। आखिर पापी स्थान के लोग, कौन सा वह कर्म है जो झूठे और मक्कार तरीका से नहीं करते हैं? बीएलए में इतनी आर्थिक हालत खराब है, जहां पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं, जहां रहने के लिए मकान नहीं, जहां खाना बनाने के लिए ईंधन आज भी गैस नहीं, वहां की मां बहनें जंगल से लकड़ी काटकर खाना बनाने के लिए बेबस हैं। जहां से जानवर पानी पीते हैं वहीं से वे लोग भी पानी पीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन इन पापी स्थान में रहने वाले लोग उस चीज को देखते हैं और हंसते हैं और इंजॉय करते हैं, क्योंकि उस प्रांत के, बलूचिस्तान प्रांत के अपने ही जैसे झूठे मक्कार लोगों को मुख्यमंत्री के तौर पे और अपने सेना के तौर पे वहां बैठाए हुए हैं। एक तरफ से बलूचिस्तान के लोगों को बिल्कुल भी न्यूज के तरीका या न्यूज से दूर रखा गया है। वहां पर अपना बात बताने के लिए बलूचिस्तान के लोगों के पास न तो कोई न्यूज़पेपर है, ना कोई एफएम रेडियो है और ना ही कोई न्यूज चैनल है। उनको जानबूझकर ये सब सारी चीजों से दूर रखी जाती है। जबकि पापी स्थान में झूठ बोलने के लिए, मक्कारी करने के लिए, धोखेबाजी करने के लिए 200 प्लस टीवी चैनल स्पेशल बनाया गया है। 700 न्यूज़पेपर
सिर्फ अपना प्रोपगेंडा फैलाने के लिए स्पेशल बनाया गया है। 250 FM रेडियो वहाँ पे अपनी झूठी झूठी बातों को फैलाने के लिए, ये सब के सब पंजाब में स्थित हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को अपना आवाज़ उठाने के लिए, अपनी हक की बातें मांगने के लिए भी बिल्कुल बेबस कर दिया गया है। बलूचिस्तान में एक भी ऐसा घर नहीं है जिनमें से कोई एक या तो बीवी, बच्चे, माँ या उस घर के बेटे या बाप को गायब नहीं इन पापी स्थान के लोगों ने कर रखा है। ये कहते हुए जब दिल दहक उठता है मेरे दोस्तों कि इन पापियों के साथ आज तक बलूचिस्तान ने भी मिलकर पाप का सिर्फ हिस्सा बना है, जबकि वह पाप का हिस्सा कभी बनना नहीं चाहता था। उसको जबरदस्ती अपने अंदर 1948 में मिलाकर जोर जबरदस्ती करके आज उसको भी पाप का भागी बना दिया गया। बार बार यूएनओ में बलूचिस्तान के पत्रकार, वहां के बलूचिस्तान के हित करने वाले लोग अपना मांग को उठाते हैं और कहते हैं कि बोला जाए कि पाकिस्तान के सारे सैनिक अपना हथियार लेकर बलूचिस्तान की धरती से लूट लिए वापस चला जाए। BLA आज अपने देश को सुरक्षित करने के लिए जो भी कदम उठा रही है उसको कैसे गलत बोला जाए, उसको किस प्रकार से गलत बताया जाए, जो अपनी माँ बहन के इज्जत के लिए खुद को दिन रात जंगलों पहाड़ों में छुपाने के लिए गोरिल्ला टैक्टिक्स यूज करती है, जबकि पापी स्थान के लोगों के पास एक से एक आधुनिक हथियार, गोला बारूद, फाइटर जेट जैसी ताकतवर हथियार के सामने BLA लोगों का अभी तक जितना भी संघर्ष किया है, उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद है कि इन पापी स्थान के सुरक्षित करने वाले पंजाबियों को आज तक भी तुमने जितने लोगों को डायरेक्ट फ्लाइट से 72 के पास भेज दिए हो, उसके लिए धन्यवाद। और मेहनत करते रहो, जल्द ही सफलता मिलेगी। ये पंजाबी, पाकिस्तानी पंजाबी होते ही इतना बेगैरत हैं, वह कभी भी किसी का नहीं हुए हैं। दोस्तों, BLA ने भारत से भी मदद मांग ली है। उनको मदद से साफ साफ डायरेक्ट इस लेटर के अंदर यह बोला गया है कि भारत हमें मदद करे, अपने राजधानी दिल्ली में हमें एक एम्बेसी खोलने की इजाज़त दें, जहां पर भारत सरकार हमें एक अलग देश के तौर पे मान्यता दें। अब इसमें भारत सरकार क्या हमें डायरेक्ट अभी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कूदना चाहिए या बच के और आगे अभी इंतजार करना चाहिए? क्योंकि अभी अगर हम लोग डायरेक्ट इसके अंदर कूद जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं से फीडबैक हमको भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इस पे भारत सरकार क्या करेगी, वह बहुत ही समझदारी से काम करेगी और हम सभी को भारत सरकार के ऊपर बिल्कुल ही विश्वास होना चाहिए। इस लेटर में साफ साफ दूसरे पैराग्राफ में लिखा गया है कि पाकिस्तान के पास अपना कुछ भी नहीं है, ये सारे के सारे बलूचिस्तान के मिनरल खनिज को लूटकर पूरे पापी स्थान के अर्थव्यवस्था को चलाने का काम कर रही है। जैसे रोकोटेक से चाइना के साथ मिलकर और अन्य देशों के साथ मिलकर वहां से सोना निकालकर पंजाबिस्तान के सैनिकों ने अपने फैक्ट्री में ले जाते हैं और वहां पे उसको प्रोसेसिंग करके और कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हैं। बलूचिस्तान को उसमें कुछ नहीं मिलता। उसके बाद बलूचिस्तान के ही सुई प्रांत से पूरे पंजाब, कुछ हिस्सा सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में गैस तो जाती है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों का गैस होते हुए इनके पास कुछ नहीं बचता। इनके माँ बहनें आज भी वह धुएं वाली गैस, धुएं वाली चूल्हे पे खाना बनाने को मजबूर हैं। इसके बाद पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर बलूचिस्तान के आधा हिस्सा को CPEC एक प्रोजेक्ट के तहत ग्वादर पोर्ट, जो आज भी बलूचिस्तान का है, उसको चीन को बेच दिया। उससे टोटल के टोटल पंजाब के सैनिकों ने सिर्फ प्रॉफिट कमाया और बलूचिस्तान के लोगों को यूं ही भूखा नंगा रोडों पे छोड़ दिया, तड़पने के लिए, मरने के लिए। यह
इस प्रकार की बेबसी, इस प्रकार का पंजाबिस्तान के लोगों ने बलूचिस्तान के लोगों का कहर ठा रखा है। यह कहर आखिर कब तक बलूचिस्तान के लोग बर्दाश्त करेंगे? हाँ, लेकिन हमला करके बता रहे हैं कि छोड़ेंगे तो हम भी नहीं पाकिस्तान के, पंजाब के लोगों को। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि जो भी देश अलग अलग भाषाओं को मानता है लेकिन देश उसको मान्यता नहीं देती है तो वह देश जल्द ही जल्द टूट जाता है। जैसे बलूचिस्तान को अपना बलोच भाषा बहुत प्यारी है, वहाँ का सभ्यता अलग है, रहन सहन अलग है, खान पीन अलग है। जैसे सिंध के लोगों को अपना भाषा सिंधी अलग है, खान पान अलग है, वहाँ के रहने का तरीका अलग है। और खैबर पख्तूनख्वा उन लोग पठान लोगों का भी तरीका अलग है, उन लोगों का अपना बोलचाल का भाषा अलग है। इतना एथनिक अलग अलग प्रकार के लोगों का इतना डाइवर्जन है, और पाकिस्तानी सेना सिर्फ उन सभी लोगों को अपने जूते की बोट पे और बंदूक के दम पे उन पे राज करना चाहती है। तो देखिए, हमें आप कमेंट के माध्यम से बिल्कुल बताइए, और साथ ही साथ एक चीज़ और हमको बताइए कि जो पिछले बार ये पाकिस्तान के मूर्ख सैनिकों ने, उसके कारण जो बलूचिस्तान के अंदर टीटीपी और बीएलए दोनों का गठबंधन हो गया है, अब दोनों मिल के हर जगह इनको ठोक रहे हैं, तो क्या आपको भी आज़ादी और ज़्यादा करीब लगती है? अगला है, क्या भारत को हमें डायरेक्ट इस कॉन्फ्लिक्ट में घुस के मदद करनी चाहिए या इनडायरेक्ट तरीका से करनी चाहिए? आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।